एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब सुबह का टाइम है, और जब मैं किचन में हूँ इस टाइम व्लॉग बना रही हूँ तो ये 11 से 12 बोल रही हूँ, 11 से 12 के बीच का टाइम है। गैस के बर्तन वगैरह लगाए हैं क्योंकि गैस साफ़ की है, तो अभी मैं जो है स्लैब पे भी एक बार कपड़ा सा कर देती हूँ। आदत है, बेशक साफ़ पड़ी है बिल्कुल, पर आदत है, अगर हाथ में है कपड़ा तो कर देती हूँ। तो अभी जो है ये गैस सेट कर दी है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब तो दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और मैंने नहा करके गाउन ही पहन ली है। मैं नहा करके पहन लेती हूँ, एक तो आजकल ठंड है तो फटाफट ये लगता है नहाओ और फटाफट पहन के कपड़े बाहर आओ, घंटों तक नहीं वो होता है। और दूसरा, जब अगर साफ़ टंगी होती है तभी पहनती हूँ, क्योंकि अब तो तीन तीन हो चुकी हैं। एक तो वही पुरानी, एक अमेज़ॉन से मंगाई थी ब्लू और ग्रीन सी है जो, और एक मैं वहाँ से लेकर आई थी सहारनपुर से ब्लू कलर की। तो तीन तीन गाउन हो गई है। मैंने कहा चलो फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी मैं जो है चाय बना रही हूँ, तो चाय के लिए मैं यहाँ पे दूध वगैरह, मलाई का डब्बा वगैरह निकाल रही हूँ। और मलाई मेरी बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, और मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ। अब मुझे चलानी है तो नीचे फ्रिज में रख दी है मैंने इसको। जब भी मुझे चलानी होती है उससे 2 दिन पहले निकाल के नीचे फ्रीज़र में रख देती, वो फ्रिज में रख देती हूँ फ्रीज़र से। हेलो एवरीवन, वैसे ये ब्लॉग शुरू हो चुका है, लेकिन मैं अभी हाय हेलो कर रही हूँ और बड़ी खुश सी हो रही हूँ क्योंकि ये सोच के खुश हुई मैं एकदम से, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, ब्लीच किया है ना, ये जो फिर मेरे फेशियल हेयर हैं गोल्डन गोल्डन से लगते हैं, इसीलिए मैं ब्लीच नहीं करना चाहती। मैं इसीलिए बहुत कम जैसे एनिवर्सरी या शादी ब्याह या करवा चौथ, तो अभी जो है मैंने ऑरेंज कलर की बिंदी लगाई है, जबकि मैंने ऑरेंज कुछ नहीं पहना हुआ। मैंने नहा करके ये ठंडे ठंडे पानी से नहाई, मतलब ठंडा क्या, ताज़ा पानी आ रहा था उससे नहाई थी, गीज़र वाले से नहीं नहाई। मैं अभी नहीं शुरू करूँगी, थोड़ा रुक कर करूँगी। यहाँ पे मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, कई दिनों बाद पी रही हूँ। अब मैं शुरू करूँगी। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तीज त्योहार पे नहीं हो पाता, कितना भी सोच लो। और अपने तीज त्योहार को एंजॉय करना चाहिए यार। त्योहार का पूरे साल वेट करते हैं, और ये तो कुछ बहुत बड़े बड़े त्योहार हैं, तो इनको इंजॉय करो। दिवाली को भी इंजॉय करूँगी, खूब खाऊंगी पीऊँगी। लेकिन मेरे साथ, आप लोगों को पता है, मेरा लीवर पे जो है फैट चढ़, मतलब फैटी लीवर हो रखा है, और मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं फिर ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, चाहे मैं मतलब खाना जरा सा ओवर हो जाए तब भी, चिकना तला बुना खा लूँ तब भी, या कई बारी कुछ ना भी खाऊं तब भी। तो मुझे इस वजह से अपना ख्याल रखना पड़ता है। और हाँ, मैं क्यों हंसी थी कि कल तो इतना सा सवर रखे थे, और आज बालों में कंघी भी नहीं निकाली मैंने, बस नहा के गाउन पहनी। फिर किचन में जो है दूध वगैरह रिताना था, चाय बनानी थी, और क्या नाम है वो, आटा वाटा लगाया, सब्जी तो रखी हुई है, खत्म। मैंने चूड़ियाँ नहीं उतारी क्योंकि इसमें मोली हुई भी है, वो भी निकालूंगी, मोली हुई निकालूंगी। कमरे में वो आ गई, घर 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 करती है मक्खी वो, तो ये मैंने नहीं निकाली। मुझे बहुत सुंदर लग रही है यार ये चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे कड़े कहा था किसी ने पास से दिखाना, तो ये लो पास से देख लो मेरे कड़े, ये वाले। तो ये कड़े हैं मेरे, ये मेरे हापुड़ से हैं, और मार्च में इनको 2 साल हो जाएंगे। और ये पता नहीं 600 रुपये के आए थे, क्वालिटी बहुत बढ़िया निकली। अब तो ये थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए हैं सफ़ेद से, गोल्डन गोल्डन पल, देखो दिख रहा होगा आपको, है थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट होने शुरू हुए हैं, और नग एक भी नहीं गया। भाई देखो, अच्छी चीज़ें महंगी ज़रूर आती हैं, लेकिन वो अच्छी होती हैं, चलती हैं। और मैं भी शायद जब काम शुरू मेरा शोरूम से हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ उसमें 2-4 चीज़ें मैं ऐड करूँगी, देखूँगी, क्योंकि अनस्टिच तो मेरा रहेगा, मुझे उस पर तो फुल फोकस रखना है। लेकिन कुछ अलग चीज़ें, जैसे मैंने सोचा हुआ है करवा चौथ पे ना मैं थालियाँ लाऊंगी सुंदर सुंदर, यहाँ थालियाँ नहीं मिलती, तो रिस्पॉन्स देखूंगी, अच्छा रहा तो बढ़िया ही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी, क्योंकि यहाँ थालियाँ नहीं मिली करवा चौथ की जैसी जैसी होती हैं, तो मैं थालियाँ भी ऐड करूँगी। नेक्स्ट ईयर देखते हैं जैसा भी रहता है, क्योंकि भाई जो एक काम है पहले उस पर फोकस करेंगे, ये नहीं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, फिर एक काम भी ढंग का नहीं हो पाता 10 काम के चक्कर में। तो वो तो चलो बाद की बात है। और बच्चे आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि 2:30 बज रहा है। टू खाना खा रही है अंदर, ज़बरदस्ती उठा के खिला रही हूँ कि खा ले, चाहे आधा पराठा खा ले, और मैं भी खा रही हूँ। मैंने इधर रखा हुआ है, विपिन खा के जा चुके हैं, और तन्मय भी ट्यूशन जा चुका है। कई दिनों बाद गया आज वो ट्यूशन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, तो इसलिए। आप लोग भी खा लो। ये पनीर की सब्ज़ी है, जो कल रात बटर पनीर मसाला बनाया था,
एक आलू का पराठा, एक रोटी भी ले ली है, साथ में जो रात का रायता बचा है वो। अभी है रात का समय और रात के खाने में आज बना है राजमा चावल। सीधा मैं आपसे दोपहर में रात में मिल रही हूँ, क्योंकि फिर वही है कि चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ कुछ कभी ऊपर कभी नीचे होना पड़ता है रश्मि कलेक्शन के काम से। तो यहाँ पे ये बने हैं राजमा चावल, और ये राजमा ना छोटे वाले हैं। छोटे वाले राजमा मुझे सिर्फ उड़द के साथ पसंद है, खाली नहीं पसंद, लेकिन अब पैकेट रखा है तो फेंक भी नहीं सकते हैं, बनाने तो थे ही। तो रात में राजमा चावल खाया, तो उसके बाद बहुत सारा काम किया था रश्मि कलेक्शन का, और उसके बाद अभी हो गया है नेक्स्ट डे, अगला दिन है, और बच्चे वगैरह तो जा चुके हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज। और यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर विपिन के जाने के बाद। विपिन भी आज 9:30 बजे के करीब निकल गए थे, 10:30 पौने 10, और उनके निकलते ही मैं ऊपर आई थी। वो गेट से बाहर गए थे क्योंकि मुझे भी अपना काम था, भले ही वो बाहर जाकर कर रहे हैं, मेरे को घर में रहकर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की। बहुत सारी लेडीज़ के साथ है, स्पेशल मेरे साथ नहीं है। तो मैं जो है नीचे का सारा काम छोड़ के ऊपर आ गई हूँ। नीचे भी पूरा काम पड़ा है क्योंकि आज नेहा नहीं आने वाली हैं। उसने मुझे कल ही बता दिया था कि मैं कल नहीं आऊँगी, उसको कुछ ज़रूरी काम है तो उसे वो करना था। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे ये हुआ कि अभी नीचे का काम कर लेंगे जाकर के, पहले ये ज़रूरी है जिनके ऑर्डर्स वगैरह बुक हो रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस चले हुए थे। मैं रात लाइव गई थी रश्मि कलेक्शन पे। आजकल मैं लाइव ही कर रही हूँ रश्मि कलेक्शन पे, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, एक्सपोर्ट करो, उससे अच्छा रहता है कि लाइव जाओ। तो बहुत सारी मेरे काम बच गया है, जिससे मेरा लाइव भी चलता रहता है, और ऑर्डर्स भी, मेरे को रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है। जितना वीडियो पे मिलता है उतना ही बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो यहाँ पे मैं किसी से अपने काम से ही बात कर रही थी, कोरियर वाले भैया वगैरह, जैसे विपिन से बात करनी होती है, उनको बताना होता है, किसी के कोरियर में कोई प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आई नीचे, लगभग 11 बजे मैं नीचे आई होंगी, 9:30 बजे के ऊपर गई। अभी भी नीचे मैं समय चुरा करके आई हूँ कि नहीं, अब नहीं छोड़ सकते कि चल हो जाएगा हो जाएगा, अब तो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे काम में भी 2.5-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो मैंने पहले वो साड़ी रखी जो धुली हुई थी बेड के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगाने लगी हूँ। मशीन भी लगवानी है, देखती हूँ, क्योंकि ये लाइट वाइट से कलर की चादर है ना, ये गंदी बहुत जल्दी होती है 2 दिन में ही। तो फिलहाल तो आज तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज नेहा नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और ये सामान दिखाने लगी थी मैं आपको, ये भाभी ने मुझे थाली पे रख के दिया था, बहुत ही सुंदर सी चूड़ियाँ जो मेरी साड़ी के साथ मैच कर गई। शायद उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया होगा, तो उन्होंने सोचा को यही वाली उनको मिल गई तो कि चल लेके चलती हूँ। क्लेचर, बिंदी वगैरह था, बहुत प्यारा सामान था। हाँ, फिर मैं इस रूम में आई। इस रूम में मैं पहले ही बेडशीट वगैरह लगा के जा चुकी थी, और समेट के भी जा चुकी थी। बस तकिए उस रूम में होते हैं, क्योंकि मोटे वाले तकिए नहीं लगाए जाते मुझसे सर के नीचे। फिर इस रूम में आई, इस तरीके से चल रहा है कि इस रूम में फिर उस रूम में, क्योंकि सारा समेट के सेट करके फिर झाड़ू लगाना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने चारों रूम समेटने के बाद झाड़ू शुरू कर दी थी लगानी। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, शुरू कर दी है झाड़ू लगाना। और आज ना बहुत दिनों बाद मैं अपने घर का खुद से काम कर रही थी, लगभग 15 दिन बाद, क्योंकि आज जब भी नेहा नहीं आती तभी काम करने का मौका मिलता है। कई बार ही होता है कि यार वो आ जाती, लेकिन आज ना मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने मुझे कल ही बता दिया था। जब वो अचानक से छुट्टी करती है तो प्रॉब्लम होती है, अगर वो बता देती है ना फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। और कई दिनों बाद तो मुझे खुद भी लगता है कि यार अब मुझे अपने घर का काम करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, झाड़ू निकाल के, पोछा निकाल के, सुकून सा मिलता है काफ़ी दिनों बाद अपने घर का काम करके। तो बस मैं जो है यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने कर दी थी, यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। और साथ के साथ मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, काफ़ी देर आज मेरी मम्मी से बात हुई, लगभग 40 मिनट के करीब, काफ़ी देर, मतलब ऐसे लग रहा था आज कितनी बात हो गई, 40 नहीं तो 30 मिनट तो हुई होगी। तो मम्मी से बात करी झाड़ू लगाते लगाते, उसके बाद फिर फ़ोन कटा, क्योंकि मम्मी को भी अपनी दिवाली की क्लीनिंग करनी है। कुछ क्लीनिंग तो उन्होंने, जब मेरी बड़ी भाभी आई हुई थी पिछले हफ्ते आई थी शायद, तो उन्होंने उस टाइम कर ली थी, भूमि और भाभी आई थी, और कुछ उनकी रह गई थी टाइल्स वगैरह करने के लिए। मैं उनको बोल रही थी किसी को अपने साथ लगा लो, बल्कि मेरे भाई भी उनको गुस्सा कर रहा था कि मम्मी किसी को अपने साथ लगा लो, अकेले मत करना, क्योंकि मेरा भाई भी आजकल घर पे नहीं है, वो भी जो है अपने काम से बाहर ही है। तो वो अकेली ही है, अकेली मतलब ऊपर जो रेंट पे रहते हैं वो लोग तो हैं, लेकिन वैसे अकेली हैं, मतलब कोई नहीं है साथ में। मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ, क्योंकि एक बार मेरा जो शॉप रेडी हो गया ना, फिर तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। और मेरी मम्मी और मेरे भाई के रोज़ आना, मतलब मम्मी भी कल फ़ोन पे बोल रही थी, आज भी बोल रही थी, और मेरे भाई का भी मैसेज आ रहा था कि आ जा। तो मैं देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, या मम्मी आती हैं। मेरा जाना पक्का है, क्योंकि फिर मेरा जाना पता नहीं कब हो पाएगा रहने के लिए।
तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू वगैरह करने के बाद बर्तन शुरू कर दिए थे और वीडियो मैंने लगाया हुआ था टाइम लैप्स पे, क्योंकि बार बार इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को बंद करूँ चालू करूँ, तो उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं टाइम लैप्स पे बना लूँ। उस पर क्या होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है फिर। तो बर्तन भी खूब सारे थे, दोनों कुकर थे और दोनों कढ़ाइयाँ थी, चाय के थे, काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे। जैसे काफ़ी दिनों बाद आप काम करो ना, तो ऐसे खड़े खड़े ना ऐसे लगता है कि यार कमर दुख गई है, अब कमर सीधी कर लो। और फिर मैं जाकर अपना फ़ोन चेक करने लगती हूँ जिस पे मेरा बिजनेस नंबर है ना, तो बीच बीच में इस तरीके से मेरे 10-15 मिनट हर बार हर काम से हटने के बाद उसमें भी जा रहे थे। फिर यहाँ पर आई वॉश बेसिन करने और देखा तो यहाँ पर जो हमारा डेटॉल का डब्बा है उसमें डेटॉल ख़त्म हो गया है। बोलते डेटॉल है लेकिन डालते सेवलॉन है उसके अंदर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, अगर आपने ये ट्राई नहीं किया ना तो मैं बोलूँगी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी खुशबू है इस वाले ऑरेंज वाले संतूर की। शायद ये संतूर ही है, हाँ शायद। तो उसके बाद अभी मैंने उसको भर दिया डब्बे को, और उसी का जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था उसी से मैंने इसको वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया है। नीचे रख दिया था कि वो जो है थोड़ा सा भर जाए और उसमें जो बचा हुआ है फेंकना ना पड़े। तो ये सब हुआ, फिर डस्टिंग करी। डस्टिंग मैंने कोई डिटेल वाली नहीं की, बस चुटपुट करके कर दी क्योंकि 2 बजने वाले थे। आप लोगों ने भी अगर घड़ी पे ध्यान दिया हो तो 2:30 बज चुका था जब मैं पोछा लगाकर हटी, नहाई वहाई। लेकिन सुकून मिला आज बहुत टाइम बाद अपने घर का काम करके, पता चल जाता है कोनों कोनों में क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर बैठूँगी, मेरे गले में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, शायद मुझे जुकाम होगा लेकिन हो नहीं रहा। जुकाम हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि खर सा हो रहा है ये गला, मतलब आवाज़ में नहीं हो रहा पर यहाँ ना अजीब सा छिला छिला सा जो होता है ऐसे करते हुए भी हो रहा है। तो ऐसे मन कर रहा है मैं गरम गरम, मैंने पानी भी पी लिया, गर्म पानी सुबह से 3 बार, रात भी पिया क्योंकि मेरे ये कल शाम से शुरू हुआ था, पर अभी भी जो है ना ठीक नहीं हो रहा। फोन आ रहा है, खुशी का है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ पे है? मैं कॉलेज में ही हूँ। आई नहीं मामा के साथ? नहीं, मामा जी को कॉल किया तो वो बोल रहे थे, मैंने बोला मेरी एक क्लास है, नहीं है डेढ़ वाली क्लास थी। हाँ वो बता रहे थे कि उसकी एक क्लास है, मैंने तो इसलिए कहा था कि सुबह तू कह रही थी कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं, बुखार सा हो रहा है बस। तो आ जाती, रहने देती। कोई नहीं, बस अब आ जाऊंगी, अब वाली बस में आ जाऊंगी। अब तो सीधी शाम में ही आएगी। हाँ अच्छा ठीक है, दवाई दुबुई देख ली। मैं अभी फ्री होके जस्ट बैठी थी 5 मिनट पहले। तो बच्चे आ गए थे 3-3:15 के करीब, क्योंकि उनकी स्कूल टाइमिंग अभी लेट हो चुकी है, सुबह की भी और आने की भी टाइम चेंज हो गया है सर्दियों के हिसाब से। फिर भी इन लोगों का तो इतना लेट नहीं होता है क्योंकि 8-10 पे पहुंचना होता है, हम लोगों का तो 9 बजे हो जाया करता था सर्दियों में और बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो 9 होता ही नहीं है, 8:30 भी मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में जाके होगा तो, नहीं तो यही रहता है 8-10 पे स्कूल पहुँचना होता है और 2:40 2:45 तक छुट्टी होती है। फिर ये 3 बजे तक घर आते हैं, 3-5 भी हो जाते हैं कई बारी। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय का मैं इसीलिए बना रही थी कि मेरे गले को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ना तो जुकाम हो रही, सूखा सा हो रहा है, मुझे लगता है सूखी खांसी जो होती है ना वो होने वाली है, क्योंकि ना वो होता है ना उबकाई सी आना, ऐसा कुछ वो भी हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पे जो है रोटी बना लूँगी मैं और हम लोग खाएंगे। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी थी रश्मि कलेक्शन के, तो इस वजह से एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिलता और ना ही मेरा व्लॉग बना था। तो इस वजह से आज ये आपको मिलेगा क्योंकि आज ही मैं मॉर्निंग में इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो कल का ही है ये सारा व्लॉग, परसों का तो बहुत थोड़ा सा है, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, कल ही कंटिन्यू किया। तो चलो आज अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।